मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आरडीजी के बंद होने के बावजूद भी सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियां बंद न करने का दावा किया है। ओपीएस और भर्तियों को पहले की तरह ही जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी है। आरडीजी बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में संसाधन सृजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आरडीजी बंद होने का हिमाचल प्रदेश के विकास पर कोई असर नहीं होने दिया जाएगा। आरडीजी बंद करने से हिमाचल को धक्का जरूर लगा है, लेकिन हिमाचल में अपने संसाधन सृजित किए जाएंगे। सरकार ने 3 साल में 3500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग में 30 पद रेडियोग्राफर के भरने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1617 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट्स के तहत स्वास्थ्य संसाधनों में पुरानी मशीनरी की जगह नए आधुनिक उपकरण खरीदने को मंजूरी दी है। साथ ही 150 पद जॉब ट्रेनिंग के स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत किए हैं। 190 जूनियर इंजीनियर पद भरने को मंजूरी मिली है। आबकारी नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ई ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स की नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग में रोड ड्रेनेज पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। फूड सेफ्टी अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी भी मिली है। 100 सीबीएसई स्कूलों में अलग अलग विषयों के 600 अध्यापकों के पदों को भरने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको निमंत्रण दिया है और मैंने खुद चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट से उनको रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ। ये जो लड़ाई है, ये जो आरडीजी बंद होने की, कोई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थोड़ी है। ये आर्थिक लड़ाई, ये आर्थिक संकट है। ये हमारा कांग्रेस का संकट थोड़ी है। ये हिमाचल प्रदेश के 70,000 लोगों का संकट है। इस संकट से हिमाचल प्रदेश को कैसे बाहर निकाला जाए, ये केवल कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी थोड़ी बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन है। बहुत बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो सरकार को सलाह दे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। चाहे हमको हिमाचल प्रदेश में क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर से हमको केंद्र सरकार से कैसे मिलना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर के इस संकट की घड़ी में मिलकर के हमको चलना है। इसमें हमको राजनीतिक लाभ थोड़ी होगा, राजनीतिक लाभ थोड़ी होगा। और आरडीजी बंद हुई है, आरडीजी का क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? उसको आरडीजी के ऑल्टरनेट को निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे हो, हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। आप तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बात हो, मैं आप देखो एक चीज़ देखो, आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को भी कि पहली बार है हिमाचल प्रदेश के किसी सरकार और मुख्यमंत्री ने जनता को प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जानकारी दी है, लाइव दी है। आज तक किस लोगों ने, आज पूरे पुरानी जो सरकारें रही है या मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट, उन्होंने हाइड की ये चीज़ें। आज स्थिति ये आ चुकी है क्योंकि आरडीजी बंद होने की वजह से आज प्रदेश जो है आर्थिक संकट के दौर से गुजरा है। अगर मुख्यमंत्री ने और इस सरकार ने और कैबिनेट ने ये हिम्मत की है कि हिमाचल प्रदेश की जनता और पूरा देश ये जाने कि आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश कहाँ खड़ा है, तो उसमें क्या गलती है? अगर फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो प्रेजेंटेशन दी है, इट इज़ फॉर द कैबिनेट टू डिसाइड, इट इज़ फॉर द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट टू डिसाइड अपॉन दिस फैक्ट्स। वो तो उन्होंने एक आपको कहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन जो एक्सपेंडिचर के बारे में उन्होंने कहा है ना, सैलरी है, पेंशन है, स्कीम्स है, सब्सिडीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम 1200 करोड़ दे रहे हैं, एचआरटीसी को 700 करोड़ दे रहे हैं। वो एक विस्तृत रूप से सरकार के जो खर्चे हैं, हम कहाँ कहाँ क्या खर्च करें उसके बारे में कहा है। ये तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फैसला तो कैबिनेट ने लेना है, अफसरों ने थोड़ी लेना है। वो तो इट वाज जस्ट ए प्रेजेंटेशन, और उस प्रेजेंटेशन को आप ऐसे मत दिखाएं, ऐसी पिक्चर मत पेंट करें कि वो हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज कैबिनेट ने क्या फैसला किया, मैंने भी जैसे कहा भी आपको, ओपीएस कंटिन्यू करेगा। नंबर 1, हमारी जो सब्सिडीज़, हमारी स्कीम्स हैं, सारा योजना, हेमकेयर, आयुष्मान भारत, MIS, ये सारी की सारी कंटिन्यू करेंगी। हम जो एम्प्लॉयज़ को जो DA दे रहे हैं देंगे,
वो एज इट इज़ वी विल कंटिन्यू, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। ये मैं भी हर्षवर्धन जी, सवाल इसलिए है, सच किसका माना जाए? आपका फाइनेंस सेक्टर देखो, बजट तो मार्च में पेश होगा ना। अब बजट तो मार्च में पेश होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी पाइपलाइन में है, रिसोर्सेज कहाँ से कैसे आएंगे बहुत से। तो और बजट तो वैसे भी मार्च में हमेशा होता था, चाहे कोई सी भी सरकार रही है। अभी नहीं। तारीख तो आगे हो जाएगी ना, उसमें तय कर लेंगे, तो तारीख तय कर लेंगे। हर्षवर्धन जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आर्थिक संकट में हैं, आपके पास ऐसा है कि ये सरकार जो है व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। केंद्र में भी तो जो हमारा केंद्र का बजट होता है, राष्ट्रपति का एड्रेस अलग होता है और उसके बाद ब्रेक होता है, उसके बाद फिर बजट पे चर्चा होती है। तो अभी जो हमारा पार्लियामेंट है वो शायद 14 के बाद रिसेस के लिए जा रहा है। तो वो जो प्रथा केंद्र में पार्लियामेंट में है, उस प्रथा को हमने यहाँ हिमाचल प्रदेश में आरम्भ किया हुआ है। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन कर दी, इस दफा संडे के दिन भी कर दिया उन्होंने। बजट सेशन पे तो नोटिफिकेशन गवर्नर द्वारा कर दी गई है। बजट सेशन हमारा 16, 17 और 18 को होगा। फर्स्ट डे हमारे उस पर गवर्नर एड्रेस होगा। उसके बाद अभी क्या एजेंडा होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, तो जो भी एजेंडा होगा। बदलाव क्यों? पहले 3 दिन सत्र चलेगा, फिर डेढ़ भी कहा है कि जिस तरह से भ्रांति फैलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आज विस्तृत रूप से हर पहलू पे गंभीरता से जो है वो चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रिसोर्स, हर मिनिस्टर को कहा है कि अपने डिपार्टमेंट में आप कहाँ कहाँ किस तरह से रिसोर्सेज को कैसे जनरेट करोगे। एक विस्तृत रूप से उन्होंने कहा है कि मुझे कैबिनेट को प्रेजेंटेशन दी जाए, हम रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करेंगे। दूसरा जो ऐसा खर्चा है जिसको कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जिससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसा चीज़ जिस पे नहीं, तो उस पे बारे में भी मिनिस्टर्स को कहा गया है अपने डिपार्टमेंट में एक प्रेजेंटेशन दे। तो विस्तृत रूप से, बहुत बारीकी से हम इस पे विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। और मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कैबिनेट की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश के विकास को रोका नहीं जाएगा। कोई भी स्कीम हमारी होगी, सहारा योजना है, हमारी हिमकेयर योजना है, MIS से, जो MIS के माध्यम से हमारे सेब है, आम है, सिट्रस फ्रूट है, इसको सरकार लेती थी, इसको नहीं रोका जाएगा। ये सारी की सारी स्कीमें जो है कंटिन्यू जो है वो करती रहेंगी। हमारे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने सारे जो आज मुद्दे कैबिनेट में रखे थे उसके बारे में सारी जानकारी आपसे साझा की। इसी तरह से शिक्षा विभाग से संबंधित भी कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण विषय थे उसमें से 2 का मैं उल्लेख आपके सामने करूंगा। उसमें जहां CBSE स्कूल्स जो लगभग वर्तमान में लगभग कोई 140 के आसपास हो चुके हैं, जो हमने CBSE से एफिलिएट कर दिए। प्रथम चरण में जहां हमने इंग्लिश और मैथ्स टीचर की रिक्रूटमेंट की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी थी, चयन आयोग को वो प्रस्ताव चले गया है। इसी तरह से लगभग कोई 600 अन्य पद, जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जिसमें हमारे म्यूज़िक टीचर्स हो गए, 600 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी हमारे इन CBSE स्कूल्स के लिए आज की कैबिनेट में हमें मिली है। इसी तरह से जहां वर्तमान में हमारे शिक्षा विभाग के अधीन लगभग कोई 9 हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल है, आज उसकी संख्या में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बहुत ही, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण योगदान देती है अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें हमारा शिलाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में हमारा कबड्डी का बॉयज़ का स्पोर्ट्स हॉस्टल आज स्वीकृत हुआ है। यहाँ पर भी काफ़ी हमारे स्पोर्ट्समैन पहले निकले हैं। यहाँ पर भी हमारा वॉलीबॉल बॉयज़ का हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल स्वीकृत हुआ है। और इसी तरह से हैंडबॉल, जहाँ पीछे भी अभी कुछ रोज़ पहले भी जो हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हैंडबॉल की हुई थी अंडर 19 की, वहाँ पर घुमारवीं में हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल शिक्षा विभाग के अधीन हमारा वहाँ के लिए स्वीकृत हुआ। तो एक तरह से 3 हमारे नए स्पोर्ट्स हॉस्टल हमारे स्वीकृत हुए हैं, जहाँ पहले 9 थे, अब ये 12 होंगे। इसी तरह से जो हमारा
जुब्बल का स्पोर्ट्स हॉस्टल है, वहाँ पर जहाँ पहले 3 गेमें थी, उसके अलावा भी बॉक्सिंग की हमारी 15 सीटें गर्ल्स के लिए वहाँ के लिए स्वीकृत हुई है। तो ये प्रमुख रूप से हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित, 7 और सीबीएसई स्कूल के लिए 123 के। हाँ 135 पहले थे, 134 पहले थे, 140 मैंने बोल दिए हैं, ये इंक्रीज हो गया है और ये मैंने आपको सूचना देनी थी। ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्यूमरोलॉजी के जो है ब्लड ट्रांसमिशन एट मेडिकल कॉलेज मंडी, हमीरपुर एंड चंबा भी सैंक्शन डिपार्टमेंट को किया है। नाहन मेडिकल कॉलेज में इससे पहले जो है ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल है लूनू डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, उसमें 80 बेड्स के बजाय उसमें इंक्रीज़ करके उसको 100 बेड्स कर दिया गया है। इसी तरह से हमारे आज कैबिनेट ने एक डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी को खोलने की LOI देने की अनुमति प्रदान की है। ये चंबा तहसील सियूता डिस्ट्रिक्ट चंबा में खोला जाएगा। कैबिनेट ने जो है हमारी जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पॉलिसी फॉर वुमेन्स, इसमें भी आज कैबिनेट ने अपनी अनुमति प्रदान दी है। इसमें पहले हमारे को जो है वो अब इसमें न्यूट्रिशन पॉलिसी में एग को भी ऐड कर दिया गया है, दूध को भी ऐड कर दिया गया, फ्रूट्स को भी ऐड कर दिया गया है, ताकि जो बच्चों को जो है और न्यूट्रिशन और प्रोटीन जो है वो मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण रूल्स जो है उसको भी आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसकी पॉलिसी को भी आज, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, स्ट्रीट वेंडर्स की जो पॉलिसी है उसको भी कैबिनेट ने आज अनुमति प्रदान की है, जिसमें अलग अलग जो वेंडर्स को कहाँ खोलेंगे, वेंडर्स की जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी कितनी होगी, कितने साल के लिए होगी, विस्तृत रूप से डिटेल में जो है वो कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा लंबा में जाना नहीं चाहूँगा। इसी तरह से आज एक महत्वपूर्ण फैसला हमारे PWD डिपार्टमेंट में जो है, क्योंकि बरसात आती थी तो हमारी रोड्स बहुत ज़्यादा डैमेज होती थी, और एक PWD द्वारा आंकलन किया गया है कि ये रोड्स हमारी क्यों डैमेज होती है, मेटलिंग टारिंग है, रूट्स है, डंगे। इसका एक कारण था कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। इसीलिए आज PWD डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है, जिसमें कि उन्होंने एक रोड ड्रेनेज पॉलिसी फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश बनाई है, जिसमें कि रोड्स में जो ड्रेनेजेस है वो कैसे बनेगी, उनकी कैसे शेप होगी, किस तरह से निकासी होगी, एक डिटेल प्रेजेंटेशन जो है कैबिनेट ने आज दी है, ताकि रोड्स को डैमेज जो है वो कम हो। और एक और फैसला आज कैबिनेट ने किया है कि हमारे यहाँ जो रोड्स में पैच वर्क करते थे, जैसे सड़कों में गड्ढे मेटलिंग टारिंग कर देते थे, उसके बाद गड्ढे पड़ते थे, तो एक उसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड SOP नहीं था, वो कभी कोई मिट्टी से भर देता था, कोई कैसे भरता था। तो आज PWD डिपार्टमेंट ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर पैच एंड पॉट होल रिपेयर ऑफ बिटुमेन रोड्स फॉर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसका भी एक प्रेजेंटेशन दिया है, ताकि जो पैच वर्क हो उनकी लाइफ लॉन्ग हो, लंबी हो, और क्वालिटी वर्क जो किया जाए वो भी आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने जो है कैबिनेट ने 10 पोस्टें जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भी जो है हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट में जो है सैंक्शन की है।